अध्याय 3 श्लोक 32। तो पिछले श्लोक में हमने बात की कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आज बात कर रहे हैं श्लोक 32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब कि जो अज्ञान में बंध कर, जहाँ कोई रोशनी नहीं होती, मेरी बात नहीं मानते, अज्ञान के चलते मेरी बात नहीं मानते, उनको नष्ट ही समझ लेना। मतलब वो भविष्य में नष्ट नहीं होंगे, उनका वर्तमान ही नष्ट है, मतलब वो वर्तमान में ही नष्ट हैं, उनका आगे कुछ बुरा नहीं होगा। जब वो है ही नहीं तो उनका आगे क्या बुरा होगा, वो नष्ट हो चुके हैं। ये बात कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? ये बात कृष्ण अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि तुम जिन्हें बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं मारूंगा नहीं, वो तो पहले ही मर चुके हैं। जब मैं इतने प्रस्ताव लेके जा रहा था कि 5 गांव भी दे दो और समझौता कर लेते हैं, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो ना ये नौबत आई है, युद्ध भूमि तक पहुँचे हो। तो अब तुम बोलते हो कि मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तुम उन्हें अपना समझ रहे हो, लेकिन वो तो पहले ही मर चुके हैं। जिस दिन उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया या जिस दिन मेरे प्रस्ताव को ठुकराया, उनकी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी, है ना। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं तो ज्ञान में भले नहीं चल रहे, अज्ञानी है, लेकिन अभी आशा है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति वो होता है कि ना तो ज्ञान का जीवन जी रहा है और आशा भी उसकी ख़त्म हो जाती है कि वो कभी ज्ञान मार्ग में चल सकता है। एक समय ऐसा आता है, बुराई चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि वो चाह के भी सही राह पे नहीं चल पाता। और एक वो होते हैं जो ज्ञान की राह पे ही चलते हैं, तो उन लोगों की पूजा होती है, भगवान से भी बढ़ के लोग उन्हें मानते हैं जो ज्ञान की राह पे चलते हैं। ठीक है। तो जो ये हैं दुर्योधन वगैरह, जो ये कौरव हैं, ये मरे हुए हैं, मतलब इनमें अब कोई उम्मीद ही नहीं कि इन्हें सही किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है। तो इनका मतलब तुम क्या मारोगे, पहले ही मर चुके हैं, मुर्दा को अब क्या मारना है। ऐसे लोगों को मुर्दा कहते हैं। ठीक है। तो आ रहा समझ में? मतलब जो व्यक्ति ज्ञान की राह पे नहीं चलता, ज्ञान की राह पे है और जिसने ये उम्मीद भी ख़त्म कर दी है कि उसके जीवन में कभी ज्ञान आ सकता है, तो वो व्यक्ति, उसका ना आगे ना पीछे, उसका मतलब प्रेजेंट ही खराब है, वो प्रेजेंट में ही नष्ट है, वो प्रेजेंट में ही मरा अमृत समान है। तो अब दुनिया में जब हमें ऐसे लोग दिखे ना, जैसे अभी हम पिछली बार बात किए थे कि जो अज्ञानी है उसके कर्मों को हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे जो हम कर सकते हैं मदद, ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान देना चाहिए अगर वो लेने के लिए तैयार है तो। ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है कि अगर हमें ये देखना है कि ज्ञान देने की भी जगह नहीं बची है उसके जीवन में, तो ऐसे लोगों से हमें दूर हो जाना है, ना कि युद्ध लेके उनका वध कर देना है। यहाँ अगर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इनका वध करो, युद्ध करो, तो ऐसा नहीं है कि हमें तलवार उठाना है और ऐसे लोगों को मार देना है ना। अभी आज के समय में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका तोड़ यही है कि हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए, है ना। ये दुर्योधन समान हो जाते हैं। ठीक है। तो वो इसी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं और इस तरह से हमें भी समझना है कि हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बुराई की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिनके जीवन में अब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब वो उस राह से वापस नहीं लौट सकते हैं। उनके जीवन में मतलब उनका जीवन ही नष्ट होता है, ना आगे कुछ होता ना पीछे कुछ होता है, वो मुर्दा के समान जी रहे होते हैं। एक जानवर भी अच्छा होता है, लेकिन वो जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। ऐसे लोगों को जानवर भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम कहाँ हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा जीवन कैसा है। ठीक है। गीता से हमें ये सब सीखना है, समझना है। इसलिए गीता हमारे लिए उपयोगी है कि गीता हमारे जीवन में कहाँ रोल अदा करती है, हम क्या है और हमें कैसा होना चाहिए। अगर हमें सम्मान पाना है, हमें अच्छी ज़िंदगी पाना है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो हमें कृष्ण के साथ होना है, हमें गीता के साथ चलना है। और गीता के साथ चलने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
ठीक है जी। तो अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो आप भी अपनी तरफ से बता सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ सीख रहे हैं तो आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। कोई एक मुर्दा है ना, उसको आप कुछ भी समझाओ, कुछ भी सिखाओ, क्या वो सीखेगा, क्या वो समझेगा, क्या वो उठ के खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही कुछ कुछ इंसान होते हैं, उनके सामने कुछ भी करो, कैसे भी करो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्हें मुर्दा के समान कहा गया है इस श्लोक में। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक इस चीज़ में तो ऐसे लोगों से हमें सिर्फ दूरी बनाना है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो किसी लायक नहीं बचे हैं, मृत हो चुके हैं, तो अब उनको हम अर्जुन की तरह फिर से बाण लेके मार तो नहीं सकते ना, क्योंकि अब कानून है, नियम है, दुनिया है, वो थोड़ी देखेगी कि इंसान मुर्दा है या जिंदा है। हम चेतना की दृष्टि से देख रहे हैं कि वो इंसान मुर्दा है, लेकिन कानून तो शरीर के तौर पे देखेगा ना, सबूत के तौर पे। ठीक है, तो हमें युद्ध नहीं करना है, हमें ऐसे व्यक्तियों को तलवार लेके बाण लेके काटना मारना नहीं है, बस ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल जगह नहीं देनी है। और अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी सुकून, शांति और सुख नहीं मिल सकता है जी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारी गीता की सीख है, इससे आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा होगा। जो लोग हमारे गीता सेशन को सुन रहे हैं, इस लोगों को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।